आपके जिद्दी से जिद्दी दाग धब्बे हो, पिगमेंटेशन हो, डार्क सर्कल्स हो या फिर आपको टैनिंग की समस्या हो गई है, भी निखार आएगा और आप इसे डार्क सर्कल्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। आपकी स्किन पे फाइन लाइंस दिख रही हैं, रिंकल्स दिख रहे हैं, स्माइल वाली लाइन बन गई है, माथे पे यहाँ पे आपको रिंकल्स दिखना शुरू, धूप में मतलब आपको सही से चीज़ों का पता चल रहा है। तो इस तरह से आपने इसे अच्छी तरह से अप्लाई करके फिर छोड़ देना है रात। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे सवाल विटामिन ई को लेकर के आपने पूछे थे। कुछ एक सवालों के जवाब मैंने वहाँ पे भी दिए हैं। बाकी आप लोगों के सवाल थे कि हमारे फेस पे बहुत सारी पिगमेंटेशन है, बहुत पुरानी है, क्या उसके लिए भी ये विटामिन ई के कैप्सूल वर्क करेंगे? तो जी हाँ, विटामिन ई जो है ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जानी जाती है। फेस पे आपके जिद्दी से जिद्दी दाग धब्बे हो, पिगमेंटेशन हो, डार्क सर्कल्स हो या फिर आपको टैनिंग की समस्या हो गई है, उन सारी समस्याओं के लिए ये बहुत ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट है। आपको ये नियर बाई मेडिकल स्टोर में बहुत ही ईज़िली मिल जाते हैं। कुछ लोगों ने लिखा था कि उनको सही से पता नहीं चला है उस वीडियो में कि किस तरह के कैप्सूल हैं, कहाँ से लेने हैं। तो मैंने दोबारा से आपको बताना चाहूँगी कि कहीं पर भी मेडिकल स्टोर में आप मांगिएगा, इसके ऊपर साफ लिखा गया होता है फॉर नेल्स, स्किन एंड हेयर। तो ये ब्यूटी मतलब ये जो सारी, जैसे हमारे बालों की ग्रोथ हो गई, हमारे स्किन अच्छी होना, हमारे नेल्स का बढ़ना, ये सब विटामिन ई पे निर्भर करता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई भरपूर मात्रा में है तो ये आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है, बाल लंबे होते हैं, आपके नाखून प्रॉपरली बढ़ते रहते हैं। तो इसके लिए हमें विटामिन ई, जिन लोगों को कमी हो जाती है विटामिन ई की, तो उन्हें फिर ये दाग धब्बों की समस्या हो जाती है। डार्क सर्कल्स अगर किसी को हो तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक कैप्सूल लीजिए, उसको पिक कीजिए, इसके अंदर जितना भी ऑयल रहता है अपने डार्क सर्कल्स पे या कहीं पर भी दाग है वहाँ पे आप लगाइए। पिगमेंटेशन है तो पिगमेंटेड एरिया पे आप इसे डेली रात को सोने से पहले लगाइए। तो आप देखोगे कि कुछ ही टाइम में आपकी ये जो समस्या है वो धीरे धीरे से खत्म होने लगती है। ये आपकी स्किन में मेलानिन प्रोडक्शन को कम करता है और आपकी स्किन को एकदम साफ बना देता है। ना सिर्फ आपके दाग धब्बों के लिए ही, इवन अगर आपको ओपन पोर्स की समस्या है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, बेजान सी हो गई है, उस पे कोई भी निखार नहीं है, ग्लो नहीं है, तो उसके लिए भी ये बहुत कारगर चीज़ है। तो ये है जी विटामिन ई। और जैसे मैंने आपको बता दिया कि नियर बाई मेडिकल स्टोर में मांगिएगा, आपकी विटामिन ई चाहिए, स्किन पे यूज़ करने हैं तो आपको बहुत ईजिली वो दे देंगे। हार्डली 50 या फिर मतलब 30-35 इस तरह से ये आपको पता चलेगा आपको कि आपकी जो मेडिकल स्टोर है में कितने प्राइस का दे रहे हैं। मैं ये ऑनलाइन परचेज करके रख लेती हूँ 4-5 का एक पैक, और फिर ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसे लगाती हूँ। मुझे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, एडिटिंग का काम रहता है तो उस वजह से। तो जब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है तो मैं ज़्यादा बढ़ने नहीं देती हूँ उसको, तो ये कैप्सूल मैं उस पर रेगुलरली यूज़ करती हूँ और रिजल्ट्स आपके भी सामने होते हैं। बहुत बार आप यहाँ पे भी कमेंट करते हैं कि भाई डार्क सर्कल हो रहे हैं, इनका इलाज कर लीजिए, तो इलाज करती हूँ और आपके सामने फिर रिजल्ट्स होते हैं। तो आज मैं आपको एक सिंपल सा एक पावरफुल इसका एक क्रीम बना करके बताऊँगी। इसे अगर आप रात को सोने से पहले लगाते हो तो जिद्दी से जिद्दी पुरानी से पुरानी झाइयाँ, दाग और जो ये आपकी टैनिंग वाली समस्या है, मतलब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सांवली सी हो गई है, धूप में बैठने की वजह से काली हो गई है, तो उस पे भी निखार आएगा और आप इसे डार्क सर्कल्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए देखिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमें पहले तो चाहिए होगा नारियल का तेल। किसी भी ब्रांड का आप लेकर के आ जाइए, जो भी आपके पास है, प्योर होना चाहिए। और कोशिश कीजिए कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल आपके पास होना चाहिए। वैसे तो जितने भी ब्रांड आपके पास आते हैं मार्केट में उन पे लिखा गया होता है, लेकिन ध्यान से आप इंग्रेडिएंट्स को पढ़ोगे तो कईयों में मिनरल ऑयल भी एडेड रहते हैं। थोड़ा सा समझदारी आप भी कीजिएगा। तो ये स्पेशली मतलब जो कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है वो आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो वाला अगर आप लेते हो तो बहुत बढ़िया चीज़ है। और अब देखिए क्या करना है। कोकोनट ऑयल के साथ मैंने पहले भी आपके साथ वीडियो शेयर की है और ये ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। विटामिन ई कोकोनट ऑयल में भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, साथ ही इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब अगर आपकी स्किन पे झाइयाँ, झुर्रियाँ, आपकी स्किन पे फाइन लाइंस दिख रही हैं, रिंकल्स दिख रहे हैं,
स्माइल वाली लाइन बन गई है, माथे पे यहाँ पे आपको रिंकल्स दिखना शुरू हो गए हैं, तो आप कोकोनट ऑयल को रेगुलरली यूज़ करना शुरू कर दीजिए। अब देखिए क्या करना है, जो ये मैं क्रीम बना करके आपको बताने जा रही हूँ, इसमें ये देखिए यहाँ पे लगभग 1 चम्मच के करीब आपने ले लेना है कोकोनट ऑयल। ये देखिए ये मैं इस कटोरी में कोकोनट ऑयल ले रही हूँ, और ये जो क्रीम बनके रेडी होगी ये आप हफ्ते भर के लिए स्टोर करके रख सकते हो। आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हो और इसे बाहर भी, ये बहुत इजीली चल जाएगा। हमारे यहाँ पे तो ठंडी है और जो भी इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे डाल रही हूँ तो वो बिल्कुल भी खराब होने वाले नहीं हैं। तो 1 चम्मच ले लिया हमने नारियल का तेल, और दूसरा इंग्रेडिएंट हमारा रहेगा विटामिन ई का कैप्सूल। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा फेस पे दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, तो आप 1 की जगह यहाँ पे 2 कैप्सूल लेंगे। तो मेरे फेस पे आप देख ही सकते हो कि किसी तरह के दाग और झाइयाँ मुझे नहीं है समस्या। लेकिन फिर भी अगर इन केस आपको नहीं है इस तरह की समस्या, ड्राइनेस है फेस पे, तब भी आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। और विटामिन ई हमारी स्किन में प्रॉपरली होनी चाहिए, तो आपकी स्किन जो है आगे के लिए भी अच्छी बनी रहती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पिगमेंटेशन है तभी आपने ये लगानी है, हर तरह की स्किन टाइप वाले इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयली है जैसे ड्राई स्किन टाइप है, ठीक है। तो यहाँ से आपने 2 कैप्सूल लेने हैं और इसे अच्छी तरह से इस ऑयल में मिक्स कर लेना है, कोकोनट ऑयल में। मैं जल्दी से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ठंडी है, ये एकदम से जाम हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसमें तीसरा जो इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा के हमारी स्किन के लिए बहुत सारे फायदे हैं। लगभग 1 चम्मच के करीब जितना आपने कोकोनट ऑयल लिया था उतना ही आपने एलोवेरा जेल यहाँ पे ले लेना है। और साथ ही मैं इसमें ग्लिसरीन ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 7-8 बूंदें आपको लेनी है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी। ज़्यादा क्यों नहीं लेनी, क्योंकि ये जो ग्लिसरीन होती है थोड़ी सी थिक होती है और थोड़ा चिपचिपाहट इसमें ज़्यादा होती है, मीठी मीठी भी होती है। जैसे अगर कभी आपको छाले वगैरह हुए होंगे तो आपने लगाए होंगे तो आपको पता होगा टेस्ट का भी, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, इतनी सी चल जाएगी। अगर इतनी सी आप ले रहे हो तो मिठास इसकी इसके अंदर घुल सी जाएगी, कहीं पता नहीं चलेगा। एक बार मैंने इसी तरह का वीडियो डाला था ग्लिसरीन को लेकर के, उसमें लिखा था बोले कहीं चींटियाँ आपके फेस पे तो ना चिपक जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा, चींटियों को हम नहीं चिपकने देंगे फेस के ऊपर। अच्छा, तो फिर इसको भी आप अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। ये देखिए कुछ इस तरह से जब आप मिक्स कर देते हो तो अब ये इसका टेक्स्चर कुछ इस तरह का हो जाएगा। और फिर इसे आप एक कोई भी क्रीम की डिबिया है, जैसे इस तरह की डिब्बी आपकी खाली हो जाती है, कांच का जार रहे तो और भी अच्छा रहेगा, उसमें आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। हफ्ता भर ये आपकी बाहर भी चल जाएगी, ठंडी का मौसम है तो। बाकी कोकोनट ऑयल आपको पता है गर्मियों में पिघल जाता है, तो लिक्विड फॉर्म में होता है। एलोवेरा के ऐड करने से एक क्रीम की तरह बन जाएगी। तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, रिस्क नहीं लेना चाहिए। हम जो भी हाथ से खुद कोई भी चीज़ बनाते हैं तो प्रिजर्वेटिव तो नहीं डालते, कहीं ना कहीं वो एयर के कांटेक्ट में भी आता है जब चीज़ों को मिक्स करते हैं। और जो बाहर मतलब जो मार्केट में आपको चीज़ें मिलती हैं ना, तो उनमें सब में प्रिजर्वेटिव्स एडेड रहते हैं, और उनको भी अगर आप ओपनली, उन पे भी लिखा होता है, साफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि डायरेक्ट सन रेज में नहीं होना चाहिए आपका प्रोडक्ट, उसको डार्क उसमें रखो। तो उसी तरह से जब हम खुद से भी तैयार करते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं किए गए होते हैं, इस वजह से ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर आपके यहाँ पे गर्मी है तो आप इसे फ्रिज में रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्रीम ये बना ली। और इसके बाद देखिए हर रोज़ जब भी आपने इस क्रीम को अप्लाई करना है, अगर आप रात को सोने से पहले इसे अप्लाई करते हो तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि रात भर ही आपकी स्किन पे आपको जब डीपली जब आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होगी तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और क्या होता है कि जब भी हम कोई भी रेमेडी करते हैं तो उसके बाद साबुन, फेस वॉश, मतलब गर्मियाँ हैं तो बार-बार हम अपना चेहरा धोते हैं, तो उस वजह से जो हमने रेमेडी की है ना, तो उसके रिजल्ट्स नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हम बार-बार साबुन और इससे अपने चेहरे को धो रहे हैं। तो रात का टाइम सबसे अच्छा रहता है, बेस्ट रहता है, तो इसलिए मैं आपको रात के टाइम पे बोलती हूँ। बाकी इन केस आपके पास रात को टाइम नहीं है, भूल गए हो, तो आप मॉर्निंग में भी लगा सकते हो। जैसे हाउसवाइफ हो तो मॉर्निंग में लगा लिया, आपने 1-2 घंटे के लिए अपना काम किया और फिर उसके बाद अपना फेस वॉश कर लिया, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं। फिर लगाने से पहले अपने चेहरे को धो लेना है, क्लीन फेस पे ही कोई भी रेमेडी अप्लाई करनी है। फिर क्या करना है, फेस को वॉश कर लिया और फिर इसको अच्छी तरह से इस तरह से अप्लाई कीजिए। देखिए आप बोलते हो कि मेकअप या कुछ भी, तो धूप आ रही है बाहर से और
धूप में मतलब आपको सही से चीज़ों का पता चल रहा है। तो इस तरह से आपने इसे अच्छी तरह से अप्लाई करके फिर छोड़ देना है रात भर के लिए। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वही बाकी कहीं पर भी कोई भी क्वेरी अगर आपकी रह जाती है, कुछ चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट कीजिएगा। बाकी इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज के लिए वीडियो को करें यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।